अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 17.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल ABC बनानी है, जिसमें हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB 3.2 सेंटीमीटर गिवन है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC 4.2 सेंटीमीटर गिवन है, और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट CA जो है 5.2 सेंटीमीटर गिवन है। अब इन तीनों लेंथ्स में से हम किसी एक को भी एज अ बेस रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर AB को ही लिया, AB हमने लिया ले ली, और उसकी हमारे पास जो लेंथ थी वो थी 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल रख के उसको ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। 3.2 सेंटीमीटर हमने इसको ड्रॉ किया है। ये 3.2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये AB की, और इसको 3.2 सेंटीमीटर हमने बना लिया। उसके बाद हमारे पास जो BC की है वो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अब हम कंपास को स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर जो है ओपन करेंगे। हाँ, ये हमने ओपन कर लिया, और फिर हम एक यहाँ पे एक बड़ी सी आर्क बना देते ताकि थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हमारे पास जो CA है वो है 5.2 सेंटीमीटर। ये आ गया 5.2 सेंटीमीटर CA। अब यहां से ये आर्क बन गई, ये। अब ये जो इनका मिड पॉइंट है, आर्क का जो मिड पॉइंट है, इसको A से भी ज्वाइन कर देंगे और B से भी ज्वाइन कर देंगे। तो इसको A से ज्वाइन कर दिया और B से ज्वाइन कर दिया। ये जो हमारे पास न्यू पॉइंट है, इसको हमने C का नाम दे दिया। ये और BC की जो हमारे पास लेंथ थी वो थी 4.2 सेंटीमीटर, और AC की जो थी वो CA की 5.2 cm थी। इस तरह हमारे पास ये एक ट्रायंगल आ गई। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ। हमने एक लाइन लगाई है जिसकी लेंथ 3.2 थी, जिसे हमने AB का नाम दे दिया। फिर लिखा है कि ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम B ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। फिर हमने B से 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, और फिर एक आर्क A से लगाई जो कि 5.2 सेंटीमीटर की थी, और फिर जो हमारे पास आर्क का मिड पॉइंट था उसको हमने A और B से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। सेकंड क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो इसलिए पहले से ड्रॉ किया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ द एंगल AB जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। AB जो है 4.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद हमने B से जो है 3.9 सेंटीमीटर, कंपास को स्केल से 3.9 सेंटीमीटर जो है हमने खोल के B से एक आर्क ड्रा की 3.9 सेंटीमीटर की, और इसी तरह C से एक आर्क ड्रा की 3.6 सेंटीमीटर की, और फिर वो आर्क का मिड पॉइंट जो था उसको A और B से हमने मिला दिया। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे आएगी? इसकी कंस्ट्रक्शन आएगी कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ। हमने एक लाइन लगाई जिसकी लेंथ थी 4.2 सेंटीमीटर, और जिसे हमने नाम दे दिया AB का। फिर हमने एक आर्क लगाई B से जो कि 3.9 सेंटीमीटर की थी, और एक आर्क A से लगाई जो कि 3.6 सेंटीमीटर की थी, जितना जितना हमें डिस्टेंस दिया गया था, जितनी लेंथ दी गई थी, और उस आर्क को हमने A और B से ज्वाइन कर दिया, और इस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB 4.8 सेंटीमीटर दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC 3.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट B जो है वो 60 ये एंगल है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल B 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी वही बेस लाइन लगा लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज AB 4.8 सेंटीमीटर। यह आ जाता है 4.8 सेंटीमीटर हमारे पास। ये हमने लाइन लगा ली। उसके बाद इसको नाम दे देते हैं AB का, दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एंगल बनाएंगे किस पे? B पे। इस कंपास को हमने अंदाजन थोड़ा सा खोलना है ताकि एक अच्छी सी आर्क जो है हमारे पास आ जाए। ऑलमोस्ट इतना। अब यहां से एक आर्क हम बनाएंगे, और ऐसे ये आ गई, ये हमारे पास एक आर्क आ गई। अब हमने कंपास को हिलाना नहीं है, उतना ही हमारा खुला होना चाहिए कंपास। यहां से जहां से हमने आर्क शुरू की थी वहां के पे इसकी कंपास की नोक रख के ये हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आर्क हमारे पास आई है
ये 60 सेंटीमीटर का एंगल बन गया। इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां से गुजार के एक लाइन ऐसे। ये आ गया हमारे पास किसका एंगल, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज दी है वो है BC। हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वो हम स्केल से कंपास को ओपन कर लेते हैं। 3.7 सेंटीमीटर, ये आ गया 3.7 सेंटीमीटर। और यहाँ से BC था, तो B से हम इसका एक आर्क लगा देंगे और इसे अब ज्वाइन कर लेंगे A से। और ये हमारे पास आ गई एक ट्रायंगल। BC की लेंथ थी 3.7 सेंटीमीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ड्रा लाइन ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन लगाई जिसकी लेंथ थी 4.8 सेंटीमीटर, जिसको हमने AB का नाम दे दिया। फिर हमने B पर एक एंगल बनाया जो कि कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री का एंगल था। ड्रा एन आर्क फ्रॉम B ऑफ 3.7 सेंटीमीटर। B से हमने एक आर्क ड्रा की जो कि 3.7 सेंटीमीटर थी, क्योंकि हमारे पास जो BC था, सॉरी ये पॉइंट C है, BC था जो हमारे पास वो 3.7 डिग्री का था, सेंटीमीटर का था। ज्वाइन आर्क फ्रॉम A, और इस आर्क को हमने A से ज्वाइन कर दिया और हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल जो है जो A पे हमने बनाना है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें AB जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो लगा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास AB, दैट इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो है A पर एंगल बनाना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। पहले हमने 60 का बनाया था, अब हम 45 का बनाएंगे। तो बिल्कुल पहले की तरह हम कंपास को अंदाजन थोड़ा खोल लेते हैं, यहां से थोड़ा और बंद। ये जो है हमारे पास एक आर्क आ जाएगी। ये एक आर्क आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने जो है ये इसको कंपास को मजीद खोलना बंद नहीं करना, उसी हिसाब से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ये 60 डिग्री का बना। फिर एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ये 120 का हो गया। और हम पहले हम 45 का एंगल बनाने से पहले 90 का एंगल बनाएंगे, उसके हिसाब से जो है हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 120 से थोड़ा सा इसे खोल के 120 से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और 60 से एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और इसे ऊपर ले जाएंगे। एक मिनट, ये थोड़ा ख़राब हो गया है। ये 120 से एक आर्क ऐसे यहाँ पर लगाई हमने। ये और 360 से एक आर्क यहाँ लगाई। अब ये जो आर्क हमारे पास आई है इसको हम डॉटेड लाइन से नीचे वाली बेस से ज्वाइन कर देंगे, जो कि डॉटेड लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 का नहीं है, और ये जो हमारे पास बना ये 90 का है। तो हमें जो चाहिए वो एंगल है 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री एंगल बनाना है। और कैसे बनाना है कि जो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल आया है, यहाँ से इसको थोड़ा और खोलेंगे, यहाँ से जो है एक आर्क यहाँ पे लगेगी 90 डिग्री से, और फिर 0 से एक आर्क यहाँ पे ऐसे, एक आर्क यहाँ पे लगेगी। ये आ गया। अब ये जो एंगल हमारे पास आया ये है हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब हम इसे एक लाइन से ज्वाइन करते, लाइन से मतलब एक्सपेंड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है। और उसके बाद हमारे पास जो AC की लेंथ दी हुई है वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास को
स्केल की मदद से 3.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। यह आ गया 3.2 सेंटीमीटर और यहाँ से जो है हम ये आर्क लगा ली जो कि है 3.2 सेंटीमीटर की। ये आर्क आ गई हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर की। अब इसको हम बी से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी। ज्वाइन कर दिया बी के साथ, ये हमारे पास आ गई एक ट्रायंगल। इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये थी हमारे पास ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 3.2 सेंटीमीटर और ये एंगल 45 का था। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि हमने एक लाइन लगाई थी जिसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, दैट इज हमने उसे नाम दिया था ए बी। उसके बाद हमने एक एंगल बनाया ए पर जो कि 45 डिग्री का एंगल था। कैसे बनाया वो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। फिर हमने एक आर्क लगाई ए से 3.2 सेंटीमीटर की ताकि हमारे पास जो पॉइंट है सी आ जाए। तो ये आर्क लगाई 3.2 सेंटीमीटर की और फिर उस आर्क को हमने बी से ज्वाइन कर दिया और हमारे पास ट्राइंगल एक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट सी ए 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मेजरमेंट ऑफ द एंगल सी 75 डिग्री का। अब हमने एंगल बनाना है, पहले 60 का बनाया फिर 45 का, अब हम 75 का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास जो है बी सी दिया हुआ 4.2 सेंटीमीटर। पहले हम बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने ये ड्रॉ कर लिया, 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज बी एंड सी 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा है कि एंगल हमने सी पे बनाना है 75 डिग्री का। पहले की तरह हम थोड़ा सा इसे अंदाजन खोल लेंगे कंपास को और एक आर्क सी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक आर्क आ गई। कंपास को मजीद हमने छेड़ना नहीं है, बस इसी तरह से एक आर्क ऐसे लगा दी और एक आर्क ऐसे लगा दी, दैट इज 120 की होगी। अब हमें पता है कि जो 75 का एंगल है वो हमारे पास 60 और 90 के दरमियान में लाई करता है। तो 75 का एंगल बनाने के लिए भी हम पहले 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले की तरह इसे थोड़ा थोड़ा खोल देंगे। ये हमारे पास एक आर्क आ गई जो 120 से लगाई और इसे थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं हम। और ये जो आर्क आई है ये हमने 60 से लगा दी, ठीक है। उसके बाद हम इसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन से। याद रहे डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल 90 नहीं है, वो हमारा 75 है। ये हम इसे डॉटेड लाइन से ले आए। उसके बाद हमने 75 का एंगल बनाना है। 75 का एंगल 90 और 60 के दरमियान में लाई करता है। तो हम एक आर्क जो है 90 से ऐसे लगाते हैं और एक आर्क 60 से इस तरह से लगाएंगे। ये जो अब एंगल आया ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है और इसको हम जो है ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल। ये जो पोर्शन है ये है 75 डिग्री का एंगल। और अब एक और चीज के हमारे पास सी ए की लेंथ 3.5 थी, तो सी ए हम जो हमारा जो ऊपर पॉइंट आएगा वो होगा 3.5। जो है हम स्केल से खोल लेते हैं कंपास को 3.5 तक। ये आ गया 3.5। यहां से एक मिनट, अब सी से हमने यहाँ 3.5 की आर्क लगा ली। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी से। ये इसे हमने ज्वाइन कर दिया बी से। अब मार्किंग कर लेते हैं। ये जो सी ए थी ये थी 3.5 डिग्री 3.5 सेंटीमीटर की लाइन थी और ए बी सी जो है 4.2 सेंटीमीटर की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4.2 सेंटीमीटर दैट इज बी सी। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की है 4.2 सेंटीमीटर की जिसे हमने बी सी का नाम दे दिया। एक एंगल बना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि सी पॉइंट पर बनाया है। और फिर एक आर्क जो है 3.5 सेंटीमीटर की सी से हमने लगाई है जो, और वहां से हमारा पॉइंट ए आ गया है। ज्वाइन आर्क विद बी, उस आर्क को हम बी से ज्वाइन करेंगे और एक ट्राइंगल बन जाएगी।
ये इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी 2.5 सेंटीमीटर दी है। अब हमने दो एंगल बनाने हैं और एक हमें लेंथ दी हुई है, दो एंगल बनाने हैं। ए जो है ए एंगल जो हमने ए पॉइंट पे एंगल बनाना है वो 30 डिग्री है और बी पे 105 का बनाना है। तो सबसे पहले हम 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। काफ़ी छोटी होगी लेकिन हमें दी हुई है, हमने यही ड्रॉ करनी है। 2.5 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। इसको नाम दे दिया पॉइंट ए और इसको बी, और ये है 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन। अब हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का, और हमें पता है कि 30 डिग्री का एंगल 0 और 60 के दरम्यान में लाई कर है। तो हम इसे अंदाजन खोल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, ये हमने इसे खोल लिया और आर्क लगा दी, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये आर्क एक यहाँ आएगी। उसके अब हमें एक और आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 60 और इसके दरमियान ही हमने एंगल बनाना है। अब एक आर्क यहाँ से इधर लगाएंगे और 0 से, और एक 60 से ऐसे लगा दिया आर्क। अब ये जो एंगल हमारे पास आया ये है हमारा 30 डिग्री का एंगल। इसको हम ऐसे ए से ज्वाइन कर देते हैं आर्क को, और ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री का एंगल। ये अब हमने पॉइंट बी पे कौन सा एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। अब हमें पता है कि जो 105 डिग्री का एंगल है वो 90 और 120 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसी तरह जैसे पहले का हम किया है हमने पहले, उसी तरह हम ये इसको लगा देते हैं एक आर्क सी। ये एक आर्क बन गई हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ से ऐसे जो है एक आर्क लगा दी, और एक ये 60 की थी, ये 120 आ गया। अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाते थे, थोड़ा सा इसे खोल लेते हैं। एक आर्क यहाँ पे लगेगी ऐसे ऐसे, और एक 60 से ऐसे लगेगी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसे हमने लाइन से ज्वाइन कर लिया, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, हमने एक आर्क जो है 90 से रख के, इसको थोड़ा हम खोल लेते हैं, 90 से रख के फिर लगानी है, और एक आर्क 120 से ऐसे रख के लगानी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आर्क है ये थोड़ी ये सही नहीं बनी, अगेन ट्राई कर लेते हैं। ये 90 से रख के एक आर्क लगानी है और एक आर्क 120 से रख के ऐसे। तो ये जो अब हमारे पास आर्क है ये है हमारे पास 105 का एंगल, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी से। ये है हमारे पास 105 का एंगल, ये है 30 का एंगल, और ये आ गई हमारे पास हमारी ट्रायंगल। अब जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन आएगी वो क्या है कि ड्रा लाइन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन लगाई है 2.5 सेंटीमीटर की जिसे हमने ए बी का नाम दे दिया है। हमने ए पे एक एंगल बनाया है 30 डिग्री ये, और फिर बी पे 105 डिग्री एंगल बनाया है, और इस तरह से हमारी एंगल से ये डायग्राम ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी 3.6 सेंटीमीटर है। एंगल ए पे जो हमने बनाना है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी पे 45 डिग्री का। तो ये हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, फिर से करते हैं। अब हमारे पास जो ए बी है उसकी लेंथ है 3.6,
ये आ गया 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर ए बी। अब हमने क्या करना है कि ए पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है और जो बी है उस पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम पहले की तरह एक आर्क लगा देते हैं ऐसे। ये हमारे पास आर्क आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है वो 90 और 60 और 90 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो फिर से हम इसको जो हमने आर्क लगाई है उस पर 60 डिग्री का एंगल पहले बनाते हैं। ये एक आर्क आ गई और यहाँ से ये 120 की, 90 का एंगल बनाने के लिए 120 की आर्क लगाना ज़रूरी है। अब हमने कंपास को थोड़ा खोल लिया, एक आर्क यहाँ से ऐसे बनाएंगे और लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से ऐसे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आए हैं। तो ये थोड़ी गलत आर्क लग गई है, 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक आर्क यहाँ से ऐसे आ जाएगी और एक आर्क ये ऐसे। तो इसको हम अब लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये हमने अब एक लाइन से इसे ज्वाइन कर दिया, सॉरी डॉटेड लाइन से इसे ज्वाइन करना था। ये डॉटेड लाइन से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया और अब हमने जो है इस पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे कि 90 से रखकर एक आर्क जो है थोड़े से यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। 90 से रखकर एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और 60 से रख के एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास एंगल आया ये है हमारे पास 75 डिग्री का एंगल। अब हम इसे ए से ज्वाइन कर देते हैं ये, और ये आ गया हमारे पास 75 डिग्री का एंगल। अब बी पॉइंट पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा इसे खोल लेते हैं, सॉरी बंद कर लेते हैं थोड़ा मुनासिब साइज में। अब हम यहाँ से ये आर्क लगा रहे हैं ऐसे। ये अब यहाँ पर हम पहले की तरह ही यहाँ से ऐसे एक आर्क लगा दी, फिर यहाँ से ऐसे 120 की आर्क लग गई। 90 का एंगल हमने बनाना है, थोड़े से खोल लेते हैं। तो एक आर्क यहाँ लग गई और फिर ये एक 120 से ऐसे ये आर्क लग गई। अब हम इसको पॉइंट बी से ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन से याद रखिए क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल 45 है। ये हमने इसे पॉइंट बी से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। एक आर्क हम यहाँ से लगाते हैं जैसे हमने पहले ही किया था यहाँ पर, और एक जीरो से ऐसे। अब ये जो हमारा एंगल आया है ये 45 डिग्री का एंगल है। अब हम इसको मिला देते हैं बी पॉइंट से, तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है कि ड्रॉ लाइन ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ की 3.6 सेंटीमीटर को जिसको हमने नाम दे दिया ए बी। हमने एंगल बनाया ए पे 75 डिग्री सेंटीग्रेड का, कैसे बनाया वो बता चुकी हूँ, और बी का बनाया 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। और इस तरह से हमारी ये ट्राइंगल बन गई। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।